नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत भूचाल आ चुकी है। अभी बीएमसी का चुनाव आया नहीं है, लेकिन उससे पहले ही पूरी तरीके से सियासत गर्म हो चुकी है। अब आपको बता दें कि मनसे चीफ क्या अंदर की बात बताने वाले हैं, वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन राणा जो है, राणा दाम्पत्य, वो अब संजय राउत को जेल भेजने की पूरी तरीके से प्लान में है। लेकिन क्या उन्होंने कह दिया ऐसी बात, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको यह भी बता दें कि उद्धव ठाकरे के बहुत ही करीबी मंत्री गिरफ्तार होने वाले हैं। यह भी बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। लेकिन अब आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र में भूचाल पूरी तरीके से मची हुई है, और इन सब का रीजन बस एक ही है कि उनके जितने सारे करीबी नेता हैं, या तो वो एक्सटॉर्शन में है, मनी लॉन्ड्रिंग में है, वसूली में इस तरीके से फंसे हुए हैं, बड़े बड़े नेता जेल के चक्करे काट रहे हैं। तो इन तमाम चीजों की वजह से आज कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से खतरे में है। अब आपको यहां पे बता दें कि बीजेपी के बड़े नेता मोहित कंबोज जी ने पिछले बार ही ये पूरी तरीके से ऐलान किया था कि सचिन वजय को जेल में जाना पड़ेगा। सचिन वजय जेल में गए। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था, भविष्यवाणी करी थी कि अनिल देशमुख को भी जेल जाना पड़ेगा, वो भी गए। फिर उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से सलीम और जावेद की स्टोरी क्रिएट करने लगे। तो सलीम जावेद की स्टोरी में सलीम भी जेल चले गए, यानी नवाब मलिक। अब उसके बाद बचे हैं जावेद, जो रोज नए नए स्टोरी क्रिएट करते हैं, रोज नए नए कारनामे करते हैं, और उनको लेकर के उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है कि 10 दिन और इंतजार कीजिए, जावेद को भी जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ये उद्धव ठाकरे के बहुत ही करीबी मंत्री हैं और संपादक भी हैं, और ऐसी ऐसी बयान देते हैं एक संपादक होने के साथ। ये बहुत ही हास्यास्पद है। ये बयानों में देने से पहले सोचते नहीं हैं, बस अपनी बयान दे देते हैं, और जिस कारण से इनकी चारों तरफ जो थू थू होती है, फिर भी ये सुधरते नहीं है। अब आपको बता दें कि टारगेट किसके तरफ करी गई है। जो उद्धव ठाकरे के बहुत ही करीबी नेता हैं संजय राउत, उनको साफ तौर पे ट्वीट करके मोहित कंबोज जी ने कहा है कि जावेद 10 दिन के अंदर जेल जाने की पूरी तरीके से आशंका है। अब ये क्यों कह रहे हैं, ये तो वही जाने, क्योंकि उनके सोर्सेस और उनके सूत्रों से पता चल रही है। लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब पूरे मामले को आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र में किस तरीके से लाउड स्पीकर का मुद्दा जो है वो राज ठाकरे जी ने उठाया, और राज ठाकरे जी ने जब से ये मुद्दा उठाया है तो पूरे देश भर में लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया जा रहा है। और यही स्थिति है कि अभी एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है, बहुत ही अंदर की बात कह दी है राज ठाकरे जी ने। उन्होंने अंदर की बात यही कही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में महाविकास आघाड़ी सरकार पूरी तरीके से टूटने वाली है, बिखरने वाली है। जिस तरीके से ये हिंदू विरोधी का काम कर रही है, जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट के ऐलान किए हुए फैसले का भी उल्लंघन कर रही है, आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी सरकार की पूरी तरीके से सरकार टूटने वाली है, इनकी गठबंधन टूटने वाली है। इनको त्राही त्राही का सामना करना पड़ेगा। ये अयोध्या जाए, चाहे पुणे जाए, चाहे नासिक जाए, चाहे महाराष्ट्र के गली गली में भी घूमे, इनको इस बार इनकी सरकार नहीं आएगी। ये साफ तौर पे ऐलान जो है वो अंदर की बात में राज ठाकरे जी ने कह दिया है। अब आपको ये भी बता दूं कि आगे राज ठाकरे जी ने एक और बड़ी बात कह दी है। उन्होंने ये कहा है कि मैं इतने दिन से लाउड स्पीकर का मुद्दा उठा रहा हूं, और मेरे मुद्दा उठाने से यूपी तक के जगह में वहां के मुख्यमंत्री ने 72 घंटे में 11,000 अवैध लाउड स्पीकर को बंद कर दिया। यह फायदा अदर स्टेट को हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में यह फायदा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं अवैध लाउड स्पीकर को हटाए जा रहे हैं, इस पे पूरी तरीके से सवाल उन्होंने खड़े किए और एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। और इस बयान के बाद कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में सियासत में भूचाल आ चुकी है। महाविकास आघाड़ी सरकार के बड़े बड़े नेताओं ने भी सिर पकड़ना शुरू कर दिया है। आखिर उन्होंने क्या ऐसा बयान दे दिया है, ये मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने ये कहा है कि मेरे धैर्य का परीक्षा मत लीजिए। मैं अगर धैर्य में हूं, मैं अगर पूरी तरीके से चुप हूं, तो इसका मतलब यह मत समझिए कि मैंने अपने पैर को खींच लिया है। मेरे मन से कार्यकर्ता पदाधिकारी अगर बवाल करने पे उतर गए तो राज ठाकरे पीछे नहीं हटता है। उद्धव ठाकरे सरकार को अपनी सियासत के लिए सोचनी होगी, और उन्होंने
पूरी तरीके से यह चेतावनी दे दी है कि मेरे चुप्पी का कमजोरी मत समझो, बहुत ही जल्द कुछ कर सकता हूं, मेरे बातों को सीरियसली लेने की कोशिश करें। राज्य सरकार इस पे पूरी तरीके से समर्थन में पूरे देश और दुनिया से बीजेपी के लोगों ने उनको समर्थन दिया। यह अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। राज ठाकरे जी ने यह भी मुद्दा उठाया कि महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बुरी स्थिति से, परिस्थिति से लड़ रहे हैं, उनको पूछने के लिए वहां के नेता नहीं है। जब वोट लेने जाना होता है तो उनके गली चौराहे मोहल्ले पे जाकर के वोट मांग लेते हैं, लेकिन जब उनकी जरूरतें हैं, आज डोंबिवली में पानी की कमी के कारण पूरे परिवार समाप्त हो गए, 5 लोग चले गए, तो इसके लिए भी मनसे अधिकारी ने साफ तौर पे आवाज उठाई है वहां से और कहीं ना कहीं निशाना साधा है कि ये महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। ये साफ तौर पे राज ठाकरे जी का एक बहुत बड़ा ऐलान है कि आने वाले समय में महाविकास अघाड़ी सरकार सिर पीटती हुई दिखेगी। लेकिन इन्हीं सब मुद्दों में किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार पूरी तरीके से कार्यरत नहीं हो पा रही है। राणा दाम्पत्य ने निकम्मा तक कह दिया महाविकास अघाड़ी सरकार को। और अब आपको अंदर की बात यह भी बता दूं कि राणा दाम्पत्य अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा जी दिल्ली पहुंची और वहां पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने जो बातें कही है, उस बात के बाद तो महाविकास अघाड़ी सरकार की टेंशन समस्याएं बढ़ चुकी है। उन्होंने ये कहा है कि बहुत ही जल्द मैं ऐसे खुलासे करूंगी और ऐसी ऐसी बातें रखूंगी कि संजय राउत को जेल भेजना पड़ेगा, संजय राउत को काला पानी जाना पड़ेगा, काल कोठरी में जाना पड़ेगा। और इसके लिए नवनीत कौर राणा जी, यहां पे आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी से भी इन्होंने मुलाकात करी और अपनी सारी समस्याएं बताई कि किस तरीके से एक महिला होने के साथ साथ मेरे साथ इस तरह का प्रताड़ना किया गया, पानी तक नहीं दिया गया, मुझे टॉर्चर किया गया, लीलावती अस्पताल में गए तो वहां पे भी गुंडागर्दी करी गई शिवसेना की तरफ से। और जहां पे मैं गेस्ट हाउस में रुकी थी मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए, वहां भी शिव सैनिक आकर के गुंडागर्दी करते हैं, हमारे साथ मारपीट करते हैं और इस तरह का व्यवहार एक महिला के साथ, ये बहुत ही शर्मनाक है। आगे नवनीत कौर राणा जी ने कहा कि एक महिला के साथ महाराष्ट्र में इस तरह का कूटनीति हो रहा, अत्याचार हो रहा है तो वहां की जनता कैसे खुश रह सकती है। आगे उन्होंने कहा कि कहते हैं वहां के नेता, बड़े बड़े मंत्री संजय राउत कि अगर कोई भी समस्या हो तो आप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से कहिए, लेकिन जो मुख्यमंत्री मंत्रालय 2 साल से नहीं जाते हैं, अपने विधायक से, एमएलए से नहीं मिलते हैं, तो कैसे हम भरोसा करें कि वो हमारी बात, हमारी समस्याएं समझेंगे। इस तरह की बवाल पूरी तरीके से उनके पति रवि राणा जी ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि मुख्यमंत्री जो है वो पूरी तरीके से निकम्मी हो गई है, उनकी अहंकार बढ़ गई है, वो अपने पावर का गलत प्रयोग कर रहे हैं। ये तमाम आरोप जो है वो नवनीत कौर राणा जी और रवि राणा जी और बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इन तमाम चीजों पे उद्धव ठाकरे सरकार का क्या बयान आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तमाम इन सारे मुद्दों पे आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं, अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।